सबको जय यीशु। पुनः एक बार बाइबल सीरीज की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है दूसरा इतिहास का ग्रंथ, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सत संचार स्टूडियो में मौजूद हैं श्रद्धेय फादर पॉल फलेरा। मैं आप सभी दर्शकों की ओर से उनका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। स्वागत है फादर जी। पिछले सप्ताह फादर जी हमारे साथ रहे आप, और इतिहास का पहले ग्रंथ पर आपने चर्चा की, हमें समझाया, और आज दूसरे ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए आप मौजूद हैं। श्रद्धेय फादर पॉल फलेरा बरेली धर्म प्रांत के पुरोहित हैं, वरिष्ठ पुरोहित हैं, सीनियर फादर, और वे डॉक्टरेट की पदवी हासिल कर चुके हैं, इसीलिए हम उन्हें श्रद्धेय फादर डॉक्टर पॉल फलेरा कहते हैं। डॉगमेटिक थियोलॉजी में उन्होंने डॉक्टरेट की है, और वर्तमान में वो सेंट मारिया असुंता चर्च काशीपुर के पल्ली पुरोहित हैं और वहां के विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। तो आप सभी दर्शकों की ओर से फिर एक बार स्वागत करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इतिहास का पहला ग्रंथ पर हमने पिछले सप्ताह में चर्चा की फादर जी, और तो आज दूसरे ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कोई प्रश्न तो आपने पहले ही हमें बता दिया है उसका उत्तर। तो दूसरे ग्रंथ के बारे में ये कहा जाता है कि इसको दो भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत में ये किताब या ग्रंथ एक ही था, क्योंकि उसका इतिहास एक ग्रंथ बताते हैं जी। लेकिन जब ईश्वर ने राजा सोलोमन या राजा दाऊद को एक प्रज्ञा या राज्य सत्ता बनाई थी, तब उसके बारे में जानने के लिए दोनों राजाओं के क्या प्रतिष्ठान था, या किस प्रकार वे राजा इज़राइल के राजा यूदा के राजा रहे, और किस प्रकार उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन किया, विशेषकर ईश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए। इसलिए पहला ग्रंथ पे हम लोग देखते हैं केवल वंशावली और राजा दाऊद और विशेषकर मंदिर का निर्माण के बारे में, और मंजूषा को किस प्रकार वे स्थानांतरित करते हैं। उसके मृत्यु के बाद दूसरा इतिहास ग्रंथ शुरू होता है, वो राजा सोलोमन से है, क्योंकि मोनार्क यानी सम्राट राजा सोल से शुरू होती है, और राजा दाऊद, और उसके बाद राजा सोलोमन दूसरे ग्रंथ से अपना विवेकपूर्ण प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं दोनों में एक ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, भूगोलिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इज़राइल के नजदीक वाले राज्य कौन से हैं, दक्षिण में कौन सा है, और यर्दन नदी के उस पार कौन से देश हैं, राज्य हैं, और उत्तर की ओर कौन से देश हैं, किस प्रकार राजा ने उन पर युद्ध किया और इज़राइल देश को ईश्वर के योजना के अनुसार समृद्ध बनाया है। इसलिए ये दो इतिहास को बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है जी। दूसरा प्रश्न ये है फादर जी कि अब इस ग्रंथ यानी दूसरे भाग की पृष्ठभूमि क्या है? दूसरे ग्रंथ की शुरुआत ही राजा सोलोमन से शुरू होता है जी। क्योंकि राज्य सत्ता सोलोमन को मिलते ही सबसे पहले वो अपनी राज्य सत्ता को मजबूत बनाता है। ईश्वर उनके साथ रहते हैं, और ईश्वर के साथ वो अपना वफादारी का जीवन बिताने लगता है। इसलिए राजा सोलोमन के बाद उसके बाद मंदिर का निर्माण करता है। जैसे राजा दाऊद ने सामग्रियों को इस्तेमाल की थी या तैयार की थी, कोष को धन को इकट्ठे किए थे, वो सब वो आगे ले जाकर उसके योजना के अनुसार ही वो मंदिर बनाने शुरू करते हैं। और विशेषकर राजा सोलोमन के वैभव, यश और उसके प्रेरणादायक सत्ता को देखने के लिए दूसरे अनेक राजा भी आया करते थे। लेकिन उसके बाद जो है, राजा सोलोमन के बाद यूदा का विभाजन होता है, और इस प्रकार ईश्वर की प्रजा, चुनी हुई प्रजा ईश्वर के प्रति वफादार नहीं रहती है, और ईश्वर के बताए मार्ग पर ना चलते हुए अपने देश को विभाजित करने में आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार वो मंदिर का प्रतिष्ठान था वो खत्म होते जाता है जी। तो प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न ये आता है कि एक जिक्र है कि राजा ये सुलेमान जो है दर्शन कक्ष में किसी को ले जाते हैं, तो उसके बारे में जरा बताएं। ये बहुत बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ से
राजा सुलेमान की प्रार्थना और आशीर्वाद शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने सत्ता को मजबूत बनाते हैं ईश्वर की योजना के अनुसार, वो तुरंत इजराइल को संबोधित करता है। सबसे पहले शास्त्रीपतियों को, शतपतियों को और सभी अधिकारियों को बुलाते हैं, और साथ ही साथ वो न्यायकर्ताओं को बुला लेते हैं और विभिन्न वंशों के मुखियाओं को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं और उस स्थान पर जाते हैं जहां राजा दाऊद ने मंजूषा को स्थापित की थी, क्योंकि उस मंजूषा को जगह को दर्शन कक्ष कहते हैं। और उन्होंने इन सभी लोगों को वहां ले जाकर 1000 बलि चढ़ाई ताकि ईश्वर को प्रसन्न रहे। जैसे ही उन्होंने बलि चढ़ाए उसी रात को ईश्वर ने उनको दर्शन दिया और कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं। और ईश्वर की उस प्रश्न को वो उत्तर रूप में दे देता है, तूने मेरे पिता दाऊद की बड़ी कृपा की है, मुझे उनके स्थान पर राजा बनाया है। हे ईश्वर, तूने मेरे पिता इब्राहिम से जो कुछ कहा था वो अब पूरा हो गया है, क्योंकि तूने मुझे ऐसी प्रजा प्रदान की है जो मेरे पिता दाऊद की थी, और इसलिए मैं अयोग्य होते हुए भी आपने मुझे महान बनाया। और इस इज़राइल के लोगों की संख्या कण समुद्र के कण जैसे हैं, असंख्य हैं, लेकिन उनको शासन करने के लिए मुझे प्रज्ञा और ज्ञान दे दीजिए। ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और ईश्वर बताते हैं, भले आपने प्रज्ञा और ज्ञान मांगवाया, ज्ञान का वरदान मांगा, और आपने यश, वैभव, लंबी आयु या दुश्मनों का पतन नहीं मांगा, इसलिए मैं जो आप मांगने जा रहे हैं उसे मैं पूरा करूंगा। और इस प्रकार ईश्वर उनको साथ अभिन्न अंग में रूप में उनको दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, उनके साथ रहता है। इस प्रकार राजा सुलेमान का वैभव बढ़ता जाता है, ईश्वर उनके साथ जाते हैं और ईश्वर का वरदान उनको प्राप्त होता है। जी, बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें कि राजा सुलेमान ने अन्य चीज़ों की अभिलाषा नहीं रखी, बल्कि ईश्वर से उसने केवल ज्ञान और प्रज्ञा मांगी है। तो हमारे लिए भी सीखने की बात है, और विशेष रूप से इस युग के लोगों के लिए जहाँ पर इतना कुछ हम लोग दुनियादारी में लीन हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वस्तुएं इकट्ठे करते रहें, ना धन इकट्ठे करते रहें, लेकिन प्रज्ञा और ज्ञान से हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो सीखने के लिए भी हमें काफ़ी कुछ है कि सुलेमान राजा के व्यक्तित्व से इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बार ग्रंथ में जब मंदिर का जिक्र आता है तो जरूर भव्यता को देखते हुए या अन्य चीज़ों को देखते हुए सुलेमान का जिक्र, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसके बारे में जिक्र जरूर आता है। तो ये मंदिर कहाँ और कैसे बना है? राजा दाऊद मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने उनको दर्शन देकर बताया है, मैंने तुम्हें महान राजा बनाया है और तुम मंदिर बनाना चाहता हो, यह अच्छी बात है, लेकिन ये मंदिर आप नहीं बनाएंगे, आपका पुत्र सुलेमान बनाएगा। ये प्रतिज्ञा राजा दाऊद को ईश्वर ने दी थी, और इसलिए इस योजना को समझकर राजा सुलेमान गिबयोन जाते हैं जहां दर्शन कक्ष रखा गया था, और वहां जहां राजा दाऊद को ईश्वर ने दर्शन दिया था, और वही जगह वो चुनता है कि मंदिर के लिए। और जैसे उस नाप के हिसाब से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन सब को वो तैयार करता है। राजा दाऊद के द्वारा तैयार की गई थी सामग्री को इस्तेमाल करता है, और उसी तीर्थ की हीराम राजा से वो संदेश भेजता है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो सोना, चांदी और लोहा, कांस्य की के वर्णन को जानता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार राजा दाऊद ने लेबनान की देवदार पेड़ों को मंगवाया था, उसी प्रकार महल बनाने के लिए उसी प्रकार उस पेड़ों को भी, लकड़ी का, चंदन का लकड़ी भी वो मंगवाता है। और इस प्रकार तीरुस का राजा उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति भेजता है जो शिल्पकार और हारून अभी, उसका नाम शिल्पकार हारून अभी, जिनको जो राजा सुलेमान के लोगों के साथ कार्य करते हुए मंदिर का निर्माण करें।
जी फादर जी, सुलेमान ने इजरायलियों को आशीर्वाद दिया था, तो उन किन शब्दों में उन्होंने संबोधित कर आशीर्वाद दिया था उनको? जब वो मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और मंदिर में विधान की मंजूषा की प्रतिष्ठा की गई थी, तब राजा सोलेमान ईश्वर को धन्यवाद देता है। इसके बाद वो राजा लोगों के प्रति, इज़राइल लोगों के प्रति मुड़कर कहता है, धन्य है प्रभु इज़राइल के ईश्वर, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद से की गई हुई प्रतिज्ञा पूरी की। अब से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश निकाल कर लाया। तब से मैंने इज़राइल के किसी कुल के किसी नगर को नहीं चुना, मैंने यरूशलेम को चुना और इस यरूशलेम का राजा दाऊद को मैंने चुना, और इस स्थान पर अब आप हैं और इसलिए आपके द्वारा यह नवनिर्माण हुआ। और जैसे ही इन शब्दों के द्वारा वो याद दिलाता है ईश्वर किस प्रकार अपनी चुनी हुई प्रजा की ख्याल रखता है, प्रेम करता है और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। और इसलिए सुलेमान न केवल आशीर्वाद देता है, लेकिन जैसे ही वो आशीर्वाद देता है वो प्रार्थना भी करता है अपने लोगों के लिए और अपने प्रजा के लिए। जी, मंदिर के प्रतिष्ठान के बाद क्या हुआ? सुलेमान की प्रार्थना जैसे खत्म हो गई, तुरंत आसमान से आग निकली, आग उतरी और वो आग होम बलि और पूरे अन्य बलियों को भस्म कर दिया। और जैसे बलियों को भस्म होते ही ईश्वर की महिमा मंदिर में दिखाई दी, और इसलिए इस महिमा के कारण वहाँ कोई लेवी या पुरोहित अंदर नहीं जा पाए, लेकिन वो अपने घुटने के बल जब स्पर्श पर रहे और ईश्वर को दंडवाद करते हुए आराधना की और ये कहने लगे, ईश्वर सत्य प्रतीक है और उसका अनंत काल तक, और उसका राज्य अनंत काल तक बना रहता है। इस प्रकार वो ईश्वर को धन्यवाद करता है और प्रजा के साथ। उसके बाद राजा और इज़राइल प्रजा दोनों मिलकर होम बलि चढ़ाते हैं और ईश्वर की से प्रार्थना करते हैं। जी शुक्रिया फादर जी। शेबा की रानी के बारे में भी ग्रंथ में जिक्र किया गया है, तो शेबा की रानी क्यों आई थी राजा सुलेमान से मिलने के लिए? जब राजा सुलेमान की यश और उसके बाद कीर्ति के बारे में उन्होंने चर्चा सुनी अपने देश में जी, तो उन्होंने केवल आधा ही चीज के बारे में सुना था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, वो यरूशलेम कहाँ है, राजा कौन होगा, किस प्रकार। उस जिज्ञासा के साथ वो बड़ा कारवां के साथ ऊंट सवार होकर आई और आते समय उन्होंने सुगंधित द्रव्यों को, सोना, चांदी और विशेषकर बहुमूल्य वज्रों को लेकर वो आई। और जैसे ही वो आए अपनी बात को राजा के पास रखती हैं, और वो लगभग 1200 मील कारवां के द्वारा आई थी। और जैसे ही उन्होंने पहलियों के द्वारा सवाल पूछने शुरू कर दिया, राजा सुलेमान ने हर एक सवाल को संतोषजनक उत्तर दिया। और ये संतोषजनक उत्तर से शेबा की रानी इतनी खुश हो गई, क्योंकि न केवल उनका प्रज्ञा और ज्ञान के बारे में जानकारी, लेकिन उसकी शासन के बारे में भी, क्योंकि किस प्रकार मेज में भोजन परोसा जाता है, किस प्रकार उनके कर्मचारी परिधान और परिचर्या पहनकर उनकी सेवा करते हैं। और इसलिए वो न केवल खुश होती है, अपनी खुशी जताते समय इज़राइल की ईश्वर की स्तुति भी करती है। और वो बताते सुलेमान से, धन्य आपका ईश्वर जिसने आपको ईश्वर बनाया है, आपका राजा बनाया है, और आपके द्वारा ये चुनी हुई प्रजा सेवा कार्य कर रही है। और इस प्रकार वो अपने आप को एक खुशी मानते हुए जो भी उन्होंने लाया था, सोना, द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, राजा को समर्पित करती है। और जैसे ही राजा को वो अपना उपहार स्वरूप देती है, राजा सुलेमान उससे भी बढ़कर, उससे भी ज्यादा वो भी अपना उपहार देते हैं और इनको वापस भेजते हैं। इस प्रकार ये राजा सुलेमान की दिव्य या भव्यता के बारे में जानकर वो ईश्वर को धन्यवाद देती है। ऑनलाइन के ज़माने में हमारे लिए भी सीखने के लिए कुछ है कि हम लोगों से रूबरू होकर बातचीत करें। जैसे शेबा की रानी इतनी दूर से आई, वो राजा सुलेमान की प्रज्ञा को सुनने के लिए, ऑनलाइन में नहीं बल्कि ऑफलाइन, यानी वो आमने सामने होकर वो उनको सुनना चाहती थी। तो अच्छी बात है, हम भी सीख सकते हैं कि हम भी एक दूसरे से रूबरू होकर बातचीत करें और रिश्ते को बढ़ाएं। अगला प्रश्न ये है कि फादर जी, राजा योशफात के बारे में भी जिक्र किया गया, तो जरा इनके बारे में थोड़ा बताइए। जब इज़राइल का विभाजन हुआ, यहूदा और इज़राइल,
जी। अधिकतर राजा यहूदा में रहे और इस्राएल के खिलाफ रहे। लेकिन एक राजा जो राजा सोलोमन के उत्तराधिकारी थे, जी। वो ईश्वर से दूर गए। उनके पुरखों के ईश्वर के योजना के अनुसार या उनके बुलावा के अनुसार वो जीवन नहीं बिताए। लेकिन राजा यहोशापात वो आसा के पुत्र थे। जैसे ही उन्होंने अपना राज दरबार संभालने शुरू किया, उसने नवीनीकरण की योजना बनाई। सबसे पहले मंदिर की शुद्धिकरण, सभी राजाओं का राजा के अधिकारियों को उन्होंने बुलाया। उसके बाद उन्होंने लेवियों को बुलाया, याजकों को बुलाया और इस्राएल के लोगों को एक शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित का रास्ता ढूंढने के लिए बुलाया। और ये कुछ हद तक वो सक्षम हो गए। और उतना ही नहीं, उन्होंने पत्र लिखकर मानस्य और एफ्रेमी भेजा, जो मानस्य सबसे बुरा राजा था इस्राएल के दृष्टिकोण की ओर से, लेकिन वो भी वहां भी भेजा गया। और ये इस प्रकार यहोशापात के द्वारा एक अच्छी शुरुआत होती है और मंदिर का पुनर्शुद्धिकरण होता है और इजरायली लोग अपने आप को शुद्ध करने लगते हैं। और इसलिए उनकी भूमिका काफी अच्छी है इजराइल यहूदा के राज्य में। जी, शुक्रिया फादर जी। पास्का पर्व मनाने के लिए हिजकिय्याह ने क्या किया? पास्का पर्व मनाने के लिए जब वो 25 साल की उम्र में थे तो उन्होंने राज्य संभाला और सबसे पहले उन्होंने लेवियों को बुलाया और उसी प्रकार इजराइल की जनता को ये किया। और हिजकिय्याह ने और भी थोड़ा सा आगे बढ़कर इजरायली राजा और यहूदा के राजा के बीच में संधि बनाई और अच्छा भूमिका उन्होंने तैयार की। हारून के वंशजों को उनके उचित स्थान दिया जो पहले उनको दिया जाता था। लेवियों को अपना दायित्व संभालने के लिए उनको मार्गदर्शित किया। और इस प्रकार जब वो मंदिर का पुनर्निर्माण कर पाया तो उन्होंने निस्सा के यानी दूसरे महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाने के लिए सबों को बुलाया और उन्हें होम बलि चढ़ाकर उस दर्शन कक्ष, उसको बोलते हैं पवित्र स्थान पर, तो होली उस स्थान पर उन्होंने बलि चढ़ाया और इस प्रकार पास्का पर्व का निर्माण किया। और लोग उससे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि राजा सोलोमन के बाद बहुत समय के बाद राजा हिजकिय्याह ने ये मंदिर के कार्य में और विशेषकर पास्का पर्व मनाने के लिए अपनी भूमिका निभाई। जी, शायद इस ग्रंथ में यरूशलेम के पतन का भी जिक्र है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। यहूदा के अंतिम राजा था सिदकिय्याह एक जिद्दी व्यक्ति था और क्रूर भी था और उसने नबी यिर्मयाह की बातें नहीं मानी जो ईश्वर की ओर के समझाता था। और उसने नबूकदनेस्सर से भी विद्रोह किया और साथ ही साथ वो अपनी ही मन मर्जी से जीवन बिता रहा था। इसलिए ईश्वर ने कल्दियों के राजा को भेजा जो सर्वप्रथम मंदिर आए और मंदिर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने नौजवानों पर तलवार चलाई। उसके बाद युवतियां और वृद्धों को भी नहीं बचाया और अंत में उन्होंने मंदिर का 4 दीवार गिराई, मंदिर को नष्ट किया, महल को भस्म किया और उसके बाद जो मंदिर का बहुमूल्य सामग्री थी उसको पूरा उन्होंने बाबिलोन ले गए। और इस प्रकार जो नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की थी वहां समाप्त हो जाती है और इस प्रकार यहूदा का या इजराइल देश का पतन हो जाता है और चुनी हुई प्रजा बाबिलोन में एक बंदी निर्वाच की जाती है और गुलामी की सजा भोगने लगी। शुक्रिया फादर जी। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आपने पूरा ये जो चर्चा के दौरान आपने जिस तरह से समझाया है, विशेष रूप से जो घटनाएं हैं, जो व्यक्तित्व इसमें है, तो उसके आधार पर मुझे लगता है कि आपने पूरा का पूरा ग्रंथ का निचोड़ सार पिया है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि उसके आधार पर जो आपने इस ग्रंथ को निचोड़ कर रखा है इतना, तो उसके आधार पर जो आप एक संदेश देना चाहते हैं इस ग्रंथ के आधार पर हमारे दर्शकों को। तो एक चीज है, हमेशा राजाओं को प्रोत्साहन मिला जब अब युद्ध लड़ते हैं या युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद ईश्वर की प्रशंसा गाओ। प्रेज ड्यूरिंग वॉर, ड्यूरिंग वॉर और आफ्टर वॉर। ये वास्तव में हर एक राजा योद्धा थे और राजा दाऊद सबसे महान थे और इसलिए योद्धा होने के कारण उन्होंने बहुत खून बहाया है, इसलिए उसको वो स्थान नहीं दिया जो सुलेमान को दिया था। मंदिर बनाने का दायित्व तो सुलेमान को दिया क्योंकि वो एक अच्छा शासक थे।
और उन्होंने अपने प्रज्ञा और ज्ञान के द्वारा इज़राइल जनता की सेवा की और इस प्रकार ईश्वर को, महान ईश्वर को, इज़राइल की ईश्वर की उन्होंने मान्यता दिखाई। इसलिए हमें ईश्वर के ओर अभिमुख होना है। दूसरी बात है, जब हम राजाओं के ग्रंथ को देखते हैं, एक संकलन है, एक एक राजा की भूमिका अलग अलग है, लेकिन ईश्वर सबके साथ है। और विशेषकर जब दाऊद राजा ने अपना पापी जीवन के लिए पश्चाताप किया, हिजकिय्याह ने किया, या बड़ा पाप दुष्ट राजा मानस था, उन्होंने भी जब पश्चाताप किया, ईश्वर ने उनको क्षमा की। ईश्वर का स्वभाव प्रेम और क्षमा का वहां भी देख सकते हैं। और तीसरी चीज है, जब हम लोग अभी देखते हैं ये पूरे इतिहास में प्रभु यीशु का कहाँ जिक्र है। वास्तव में देखा जाए, राजा दाऊद को एक शैडो बना दिया है, क्योंकि उस राजा के वंश में एक ऐसे परिचय बना है, ताकि उस जड़ में एक नए ऐसे से जड़ फूट निकलेगी और वो महान होगा। ईश्वर के बाद प्रभु के बारे में या शब्द देहादन के बारे में जिक्र है और उसको देख सकते हैं। इसलिए ये जो योजना, जो वादा प्रतिज्ञा जो राजाओं को की थी प्रभु यीशु के द्वारा, वो पूर्ण हो गई है। जी, शुक्रिया फादर जी। इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों की ओर से श्रद्धेय फादर पॉल फेलेरा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अनुक्रमिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से आपने इस पूरे ग्रंथ के बारे में समझाया है। और मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस चर्चा को सुनने के बाद हमारे सभी दर्शक बहुत ही सरलता महसूस करेंगे। इस ग्रंथ को पढ़ने में उनको सरलता महसूस होगी और अच्छी तरह से वो समझ पाएंगे और इस ग्रंथ को पढ़ने से उन्हें आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि इतिहास, जहाँ तक हम समझते हैं, कोई भी इतिहास हो, तो इतिहास को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि एक कहानी की तरह वो चलती है, आगे बढ़ती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी पुनः एक बार, और आशा करेंगे कि कुछ और ग्रंथ के साथ आप पुनः हमारे स्टूडियो में आएंगे जरूर। आप सभी दर्शकों से पुनः एक बार मैं निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस प्रकार से आप प्रभु के वचन का मीठे पान का रस पान करते हैं, उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी इस आनंद का अनुभव हो, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं। और मैं आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। जय यीशु।